नमस्कार, मैं स्वाति। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन की सेना शक्सगाम वैली में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क का भी निर्माण कर रही है। भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने जम्मू कश्मीर में शक्सगाम घाटी पर भारत के दावे को खारिज कर दिया। जब इस बारे में मीडिया ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से सवाल किया, तो उन्होंने साफ कहा, जिस इलाके का आपने जिक्र किया है वह चीन का है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी चीन ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से जुड़ी शक्सगाम वैली पर अपना दावा ठोककर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल चीन सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है, जो इस इलाके से गुजर रही है। आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान मिलकर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जो चीन को सीधे अरब सागर से जोड़ देगा। यह कॉरिडोर जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी से होकर गुजरता है, इसलिए चीन ने इस पूरे इलाके पर ही अपना दावा ठोक दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, ये कहां से शुरू होकर कहां जाता है, इसका मकसद क्या है, चीन और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है और भारत को इससे क्या नुकसान है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। बढ़ते हैं खबर के विस्तार की तरफ। तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह आर्थिक गलियारा चीन से शुरू होकर अरब सागर तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। $60 बिलियन की लागत से बनने वाला यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट और चीन के शिंजियांग को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद चीन तक क्रूड ऑयल की पहुंच आसान हो जाएगी। अभी तक चीन इंपोर्ट होने वाला 80% क्रूड ऑयल मलक्का की खाड़ी से होते हुए शंघाई पहुंचता है। यह रास्ता अभी करीब 16,000 किलोमीटर का है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद यह दूरी करीब 5,000 किलोमीटर कम हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार का क्या कहना है। 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया था कि हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का इलाका है। हमने 1963 में हुए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम उस समझौते को अवैध मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी मान्यता नहीं देते, क्योंकि यह भारत के उस इलाके से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। यह बात पाकिस्तान और चीन दोनों को कई बार साफ साफ बताई जा चुकी है। भारत का मानना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर कहा कि यह एक आर्थिक सहयोग परियोजना है, जिसका मकसद लोकल आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने साफ कहा कि चीन पाक सीमा समझौते और हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख से कोई संबंध नहीं है और इस मामले में चीन की स्थिति पहले जैसी ही है। कश्मीर मुद्दे पर चीन का आधिकारिक रुख यह है कि कश्मीर एक इतिहास से जुड़ा जटिल मुद्दा है, जिसे सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अभी भी यही कहेंगे, कोई नहीं घुसा है, ये देश नहीं झुकने देंगे, या कोई ठोस कदम उठाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।